न्यूज मिरर देखने वाले सभी मित्रों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्यारे मित्रों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे कलाकार की जिन्होंने हमें हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया था और जिनकी कॉमेडी देखते ही बनती थी। प्यारे मित्रों, इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, यदि आपने न्यूज मिरर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की सुंदर सुंदर और दिल फरेब कहानियां आपको सुनने को मिलती रहें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। पोपटलाल यानी राजेंद्र नाथ ने 1961 में बनी फिल्म जब जब फूल खिले में पोपटलाल का किरदार निभाया था। वह किरदार इतना हिट हुआ कि लोग उन्हें राजेंद्र नाथ की जगह पोपटलाल के नाम से याद करने लगी। अब बताइए मेरा नाम क्या है? बताइए। राजेंद्र नाथ का परिवार पेशावर का रहने वाला था। आजादी से पहले उनके पिता मध्य प्रदेश की रीवा स्टेट में पुलिस अधिकारी होकर आए और आईजी के रूप में रिटायर हुए थे। दोस्तों, राजेंद्र नाथ के 7 भाई और 4 बहनें थी। पिता के रिटायर होने के बाद उनका परिवार जबलपुर आ गया था। पृथ्वीराज कपूर से उनके परिवार के बेहद ही घनिष्ठ संबंध थे। यहां तक कि राज कपूर से राजेंद्र नाथ की बहन कृष्णा की शादी भी हुई थी। इस शादी के बाद राजेंद्र नाथ के भाइयों ने फिल्म में भविष्य तलाशना शुरू कर दिया था। सबसे पहले राजेंद्र नाथ के बड़े भाई प्रेमनाथ मुंबई पहुंचे। उन्हें पृथ्वी थिएटर में काम मिल गया। जब उन्हें फिल्मों में पैर जमा लिए तो उन्होंने राजेंद्र नाथ को भी वहां पर बुला लिया था। अब तो मेरा भी नाम लिख लो अपनी डायरी में। शट अप। हम तो लेंगे सबकी बलाए। राजेंद्र भी पृथ्वी थिएटर से जुड़ गए, लेकिन वो अपने भविष्य को लेकर गंभीर नहीं थे क्योंकि रहने खाने का इंतजाम प्रेमनाथ के जिम्मे था। एक दिन प्रेमनाथ ने उन्हें सख्त चेतावनी दी कि वे गंभीर नहीं हुए तो उनको वापस भेज दिया जाएगा और अपने खर्चे खुद उठाने पर मजबूर कर दिया जाएगा। प्रेमनाथ के इस रवैये ने राजेंद्र नाथ को अचानक गंभीर बना दिया। उन्होंने फिल्मों में काम खोजने के लिए भागदौड़ शुरू की और तब उन्हें पता चला कि संघर्ष आखिर कहते किसे हैं। पहली फिल्म मिली अशोक कुमार अभिनीत वचन, जिसमें उनकी बहुत ही छोटी सी भूमिका थी। इसके बाद बेगम और बादशाह, गुलाम सहित कुछ फिल्मों में उन्हें छोटी मोटी भूमिकाएं करने को मिली तो उनका हौसला बढ़ने लगा। प्रेमनाथ को यह देखकर बहुत सुकून हुआ और राजेंद्र नाथ को हीरो बनने के लिए प्रेरित करने लगे। हम तो देंगे सबको दुआएं। लेकिन दुख की बात यह थी दोस्तों कि कोई भी राजेंद्र नाथ को एज अ हीरो काम देने के लिए तैयार नहीं था। कहीं से काम मिलता न देख प्रेमनाथ ने खुद राजेंद्र नाथ को अपनी फिल्म गोलकुंडा का कैदी में साइड हीरो का रोल दे दिया। 1954 में रिलीज हुई यह फिल्म सुपर फ्लॉप साबित हुई। साथ ही राजेंद्र नाथ का हीरो बनने का जोश भी ठंडा पड़ गया। इसके बाद 5 साल तक राजेंद्र नाथ काम की तलाश में भटकते रहे और बीच बीच में छोटे मोटे रोल करते रहे। आखिर मैं लड़के वाला हूँ, कोई कच्चे वाला नहीं हूँ। अगर आप लड़के वाले हैं तो राजमहल वाले हैं। यह इत्तेफाक था कि एक दिन आईएस जौहर से मुलाकात ने उनकी गाड़ी पटरी पर ला दी। 1959 में जौहर एक फिल्म बना रहे थे और नाम था हम सब चोर हैं। इस फिल्म के लिए उन्होंने राजेंद्र नाथ को हास्य भूमिका दे दी। फिल्म रिलीज हुई तो राजेंद्र नाथ के काम की भरपूर तारीफ हुई। जौहर ने राजेंद्र नाथ को अपनी अगली फिल्म नरगिस प्रदीप कुमार अभिनीत मिस इंडिया में भी मौका दिया। साथ ही एचएस रवेल ने अपनी फिल्म शरारत में भी काम दे दिया। दोनों फिल्में सफल रही। इन सफलताओं से राजेंद्र नाथ फिल्मी दुनिया में हास्य अभिनेता के रूप में स्थापित हो गए। लेकिन राजेंद्र नाथ को स्टार कॉमेडियन का झंडा उठाना अभी बाकी था। इसका मौका उन्हें मिला फिल्म दिल दे के देखो में। इस फिल्म के बाद राजेंद्र नाथ की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव यह आया कि पहले उन्हें काम मांगने जाना पड़ता था, अब काम खुद उनके पास आने लगा। फिर आई 1961 में नासिर हुसैन निर्देशित फिल्म जब प्यार किसी से होता है। इसमें राजेंद्र नाथ ने पोपटलाल के रूप में अभिनय किया। अजीब कपड़े पहने बेहद बॉडम इंसान के रूप में राजेंद्र नाथ को बहुत प्रशंसा मिली। नासिर का हास्य बोध बहुत अच्छा था। उन्होंने राजेंद्र नाथ से इतना जबरदस्त काम लिया, पोपटलाल राजेंद्र नाथ के नाम से जुड़ गया। उनको बहुत सारे
ऑफर ये मिले कि वो पोपट लाल के रूप में स्टेज शो करें। उनके इन शोज को अपार सफलता मिलने लगी। पोपट लाल शो में राजेंद्र नाथ खास अंदाज में स्टेज पर चुटकुले सुनाते थे और मिमिक्री करते थे। उनके शो यूरोप और अमेरिका में धूम मचाने लगे थे दोस्तों। फिल्म इंडस्ट्री में राजेंद्र नाथ का सिक्का जम गया था। 1969 में उन्होंने गुलशन कृपलानी से शादी कर ली। फिल्मों में राजेंद्र नाथ की व्यस्तता बहुत ज्यादा बढ़ गई थी, लेकिन तभी एक कार दुर्घटना में वो बुरी तरह से जख्मी हो गए। लंबे समय तक बिस्तर पर पड़े रहने की वजह से उन्हें फिल्मों में काम मिलना भी काफी कम हो गया था। फिर भी उन्होंने पंजाबी, भोजपुरी और दक्षिण भारतीय फिल्मों में काम किया। महमूद, जानी वॉकर, मुकरी, केस्टो मुखर्जी जैसे दिग्गज हास्य अभिनेताओं के दौर में राजेंद्र नाथ ने अपनी मेहनत से अपना अलग स्थान बनाया था। 1974 में उन्हें फिल्म बनाने की सूझी। बरसों से इंडस्ट्री में काम करने के बावजूद उन्हें लोगों को पहचानना नहीं आया था मित्रों। इसके अलावा उन्होंने अभिनय के अलावा कभी फिल्म निर्माण की बारीकियों पर भी ध्यान नहीं दिया था। उन्हें तो अपनी साख और संबंधों पर ही भरोसा था। रणधीर कपूर और नीतू सिंह को लेकर उन्होंने फिल्म ग्रेट क्रशर शुरू की, लेकिन जल्द ही राजेंद्र नाथ भारी कर्ज में डूब गए। उसी दौर में हास्य अभिनेताओं के लिए फिल्मों में स्थान कम होना भी शुरू हो गया था। कर्ज निपटाने के लिए उन्हें जी तोड़ मेहनत करनी पड़ी, फिर भी कर्ज निपट नहीं रहा था। ऐसे में आड़े समय में बड़े भाई प्रेमनाथ ने फिर साथ दिया। निर्माता बनने के सपने ने राजेंद्र नाथ को बुरी तरह से तबाह कर दिया और उन्हें भीतर ही भीतर तोड़ दिया। कुछ दिनों बाद राजेंद्र नाथ ने फिल्मों में अभिनय की दूसरी पारी शुरू की। राज कपूर की प्रेम रोग और बीवी ओ बीवी में अहम भूमिकाएं निभाई। इस दौरान उनके छोटे भाई खलनायक नरेंद्र नाथ की मौत हो गई थी। नरेंद्र को वो बहुत प्यार करते थे। उनकी मौत के बाद राजेंद्र नाथ का दुनिया से मन उचाट हो गया। उन्होंने फिल्मों में काम करना लगभग बंद ही कर दिया। तब तक फिल्मी दुनिया भी बहुत ज्यादा बदल चुकी थी दोस्तों। लेकिन पोपटलाल शो की लोकप्रियता खत्म अभी भी नहीं हुई थी। उन पर यह शो करने का दबाव हमेशा बना ही रहता था, इसलिए वो दुनिया भर में घूम घूम कर पोपटलाल शो करते रहे। 90 के दशक में काजोल की पहली फिल्म बेखुदी और नीलम अभिनीत सौदा राजेंद्र नाथ की अंतिम फिल्में थी। अभिनय की अंतिम पारी उन्होंने हम 5 धारावाहिक में पूरी की। राजेंद्र नाथ ने सबसे अधिक प्रभावशाली रोल अपने गहरे दोस्त शम्मी कपूर के साथ किए। जानवर, जवां मोहब्बत, तुम हंसी मैं जवां जैसी कई फिल्में राजेंद्र नाथ के करियर में मील का पत्थर साबित हुई थी। शम्मी से उनकी दोस्ती पृथ्वी थिएटर में काम करने के दौर में हुई थी और आखिर तक कायम रही। इसके अलावा दरबारा स्कूल रीवा में उनके सहपाठी कांग्रेस नेता अर्जुन सिंह से भी उनके बहुत ही गहरे रिश्ते थे। कॉमेडियन के रोल का सारा श्रेय लेखकों को देने वाले राजेंद्र नाथ दुखी होकर बताते थे कि जब से कॉमेडियन की जगह हीरो को दे दी गई, हास्य अभिनेताओं के पास काम नहीं बचा। एक बेटी और एक बेटे के बाप राजेंद्र नाथ कई साल से अपना ज्यादातर समय घर पर ही बिता रहे थे। कुछ समय से उन्हें सांस लेने में तकलीफ होने लगी थी। 175 से ज्यादा फिल्मों में काम करने वाले इस अभिनेता ने 13 फरवरी 2008 को मुंबई में अंतिम सांस ली थी। प्यारे मित्रों, ऐसे थे हमारे प्यारे अभिनेता राजेंद्र नाथ जी, जिन्होंने अपनी कॉमेडी से, अपने अभिनय से हमें खूब हंसाया और खूब मनोरंजन किया। प्यारे मित्रों, ऐसे कलाकार दुनिया से तो चले जाते हैं, लेकिन अपने दर्शकों, अपने फैंस के दिल में हमेशा जिंदा रहते हैं। प्यारे मित्रों, ये पोस्ट आपको कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही मजेदार और दिल फरेब पोस्ट के साथ। तब तक रखिएगा अपना ख्याल। जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं खुद वहां चला जाऊंगा, मुझे मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। चाचा बेंच पे खड़े हैं। अबे तुम्हारा बाप ही इसी बेंच पे खड़ा था। और मरने में ही इस धंधे की जिंदगी है। और जिंदगी के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन से रामायण में कहा था कि जिंदगी एक सफर है सुहाना। Piccola, 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 piccola.